हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली जीके में, जिसमें हम लेकर आते हैं डेली जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 26 सितंबर 2021 हरियाणा एसआई का पेपर एनालाइज करने वाले हैं। हरियाणा एसआई कंप्लीट पेपर देखेंगे इसमें विद आंसर के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इसका, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर था बी, फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन डॉक्टर चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फोटॉन। अगला क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी चयन आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315 में। इनमें से कौन हरियाणा से राज्यसभा का सदस्य नहीं है? राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शैलजा कुमारी शैलजा। अगला क्वेश्चन आया था, इंग्लैंड केवल चुनावों के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है रूसो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल किसे कहा जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल कहा जाता है रिकॉल। अगला क्वेश्चन था, हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, पंचकुला, फरीदाबाद और दादरी। निम्नलिखित स्थानों में हरियाणा में सबसे बड़ा अनाज मंडी कहाँ पर है? सबसे बड़ी अनाज मंडी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लाडवा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की फसल को बोते समय कितना तापमान चाहिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन आया था, हरियाणा कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है? तो इसका आंसर है संयुक्त कटाई। पशु आश्रय योजना, किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण और कृषि भूमि की खरीद के लिए ये योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन इसमें संयुक्त कटाई योजना नहीं लाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कब खोला गया था? तो इसका आंसर है 7 जनवरी 1986। हरियाणा के बनसंतौर किस जिले में स्थित है? हरियाणा में बनसंतौर स्थित है यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश कुंजी से आप कर्सर को एक रेखा के आदि या अंत तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा होम और एंड की। डैश सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे न्यूज़लेटर या ब्राउज़र बनाने के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ना तो इसमें स्प्रेडशीट, ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ना ही प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला क्वेश्चन है, जेनरिक शब्द डैश हार्डवेयर के लिए किस टुकड़े से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15वें का आंसर हो जाएगा डिवाइस। जेनरिक शब्द हार्डवेयर के किस टुकड़े से संबंधित है? डिवाइस से। अगला क्वेश्चन है, बैक स्पेस कुंजी कर्सर के डैश के अक्षरों को मिटाती है। बैक स्पेस मिटाती है बाएं अक्षरों को और डिलीट मिटाती है दाएं अक्षरों को। व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या अधिक केंद्रीकृत कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, ये डैश सर्वर कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क कहलाते हैं। डैश बस केवल सीपीयू और रैम को जोड़ता है, जिसमें केवल मेमोरी रहते हैं। डैश बस जॉइंस ओनली सीपीयू विद रैम विच कंटेंस मेमोरी एड्रेसेस इन इट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एड्रेस। यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या होगा? तो इसमें
HELP इनकी प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। इसका 5 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, और इन सबको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको प्लस कर देंगे तो इसकी 5 हो जाएगी। इसी प्रकार बेल का भी निकालेंगे और बेल में आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4। तो इसका बी सही है, 4। अगला क्वेश्चन है, जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बुंदेस्टाग। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा डैश में पंजाब का भाग बना था? 1857 में। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 1858 में पंजाब का भाग बना था। डैश वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक डैश है जिसमें सूचना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेब पेज। 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 24, 36 और 40 का, तो इसका कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य को बढ़ावा देना है। इसका आंसर है मार्शल आर्ट एवं लोक कला। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए। भारतीय दंड संहिता भारत में कब लागू हुई थी? भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी भारत में 1860 ईस्वी में। भारत का कोई नागरिक उगांडा में हत्या कर देता है, यदि वह भारत में किसी स्थान पर जहां वह पाया जाए, क्या उसे हत्या के लिए विचारित और दोषी सिद्ध किया जा सकता है? इसका आंसर है ए, हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने जम्मू से धारा 370 समाप्त करने का कानून कब पास किया था? इसका आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 में, और 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर की नींव भी रखी गई थी। राम मंदिर की नींव। अगला क्वेश्चन है, 29वां, जब कोई अपराध किया जाता है तो किसी भी कौन सी निम्नलिखित क्रिया को पुलिस अपराध की जांच में अपनाती है? पहला दिया गया है पीड़ित से संबंधित कानून, दूसरा है आरोपी से संबंधित कानून, तो इसका हो जाएगा सी, ये दोनों ही। पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे श्री सोली सोराब जी। इनमें से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी, TN शेषन। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू की गई थी? ऑपरेशन मुस्कान शुरू की गई थी 2015 में। अगला क्वेश्चन है, वल्लथोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो इसका आंसर है कथकली। एक परिवार में पिता ने केक का 1/4 हिस्सा लिया तो जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या बतानी है। परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा 10। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? इसका आंसर है नेल्ली। महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर डैश में आक्रमण किया था। कब किया था? 1014 में। अंधकार अनुकूलन समय डैश की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है। विटामिन ए की कमी। हरियाणा के पंचकुला जिले में IT पार्क है। IT पार्क, और ये IT पार्क कब स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2008 में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम ये लागू किया गया था 15 जून 2005 में। हितेश की आयु 40 वर्ष और रोनी की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, यदि सफ़ेद को नीला, नीला को लाल और लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को काला कहा जाता है, तो इसके लास्ट में देखना होता है कि बताना क्या है। तो इसमें बताना है मानव रक्त का रंग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है लाल को पीला,
जब लाल को पीला कहते हैं तो मानव रक्त का रंग लाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पीला। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। यदि सिर की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा डी, 26। 100 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग हो जाएगा 2500। इसका बी आंसर हो जाएगा 2500। हरियाणा में हाल ही में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर है 72वां वन महोत्सव मनाया गया है। इनमें से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? जब हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में, तब हरियाणा के जिलों की संख्या थी 7। अभी के कितने ज़िले हो चुके हैं? अभी इसमें ज़िले हैं करंट में 22। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हरियाणा में राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्रभूमियों को मान्यता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ था? इसका आंसर है डी, राष्ट्रकूट के समय में। राष्ट्रकूट। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं? हम्पी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान कहाँ है? वह स्थान है म्यांमार में। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? इसका आंसर है अन्यार। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेलुलर जेल अब किस महापुरुष के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है वीर सावरकर। हरियाणा में राय बहादुर खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राव तुलाराम। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर को किस विभूति ने लघु रूप महासागर कहा है? लघु रूप महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरियाणा के किस स्थान पर हराया था? इसका आंसर है तरावड़ी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, आचार्य देवव्रत। हरियाणा के राज्यपाल महावीर प्रसाद भी थे, जय सुखलाल हाथी भी थे और परमानंद भी थे। तो आचार्य देवव्रत नहीं थे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में हरियाणा का राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? गलत बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुलाब चंद कटारिया। ये हरियाणा से नहीं है, ये राजस्थान से हैं। केजरीवाल भी हरियाणा से है, जनरल वी.के. सिंह भी, इनका जन्म भी हरियाणा में हुआ है, और बाजे भगत भी हरियाणा के थे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 नेशनल हाईवे 10, इसकी अभिनेत्री कौन है? तो इसकी अभिनेत्री हैं ए अनुष्का शर्मा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनका नाम क्या था? इनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, SR बोम्मई। भारत के लिए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रिया मलिक।
बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुरसला वेंकट सिंधु। खेला होबे, खेला होबे शब्द किस राज्य के चुनाव में प्रसिद्ध हुआ था? पश्चिम बंगाल। आकाशवाणी के निर्देशक 2021 कौन है? 2021 के आकाशवाणी के निर्देशक हैं एन वेणुधर रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी हैं। यहाँ खदरी से क्या अभिप्राय? खदरी से अभिप्राय है खादर क्षेत्र के कारण। खदरी इनको खादर क्षेत्र के कारण ही मिला है। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, इसका आंसर है श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय किस क्रम में हैं? किस क्रम के राज्यपाल हैं ये? 17वें क्रम के राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका संबंध हरियाणा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी बिशन सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के ऐसे कौन सांसद हैं जिनके पिता की मृत्यु हाल ही में हुई है? इसका आंसर हो जाएगा सी अरविंद शर्मा। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता क्या है? हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता है ये अविवाहित हैं। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज और ये अविवाहित हैं, ये इनकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के गृह मंत्री नहीं हैं? कौन गृह मंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए जगमोहन। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ पर है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय का मुख्यालय है नॉर्थ ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सी नेत्री हैं जो पहले गृह मंत्री रहीं और बाद में देश के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री रहीं जो भी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है? हरियाणा का पुलिस अधिकारी कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी ओपी सिंह। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा एगिग्रस हिरकस। ये इसका सही जवाब है, कैप्रा एगिग्रस हिरकस। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन सा जिला विधिवत रूप से जिला नहीं मगर पुलिस जिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँसी। हरियाणा पुलिस की भर्ती में पीएसटी का अर्थ होता है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है सी नवराज संधू। हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की मृत्यु हाल ही में हुई है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है? हरियाणा पुलिस का मोटो है सेवा सुरक्षा सहयोग। अब हिंदी में आते हैं, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कर्मधारय समास है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हों उसे कहते हैं यौगिक। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ बताना है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को उच्च पद मिलना। अगला क्वेश्चन है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। ये परिणामवाचक है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? कर का अर्थ कौन सा नहीं है? हाथ, किरण, टैक्स सभी हैं, लेकिन कर्म कर का अर्थ नहीं है। विश्वामित्र का संधि विच्छेद है विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन शी वॉज मैरिड डैश एन अर्ली एज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इन एन अर्ली एज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। हिज हॉर्स रन्स डैश ऑफ ऑल इन द ग्रुप। इसका आंसर हो जाएगा ए स्लोवेस्ट। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। एरर फाइंड करना है। तो वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, ये ठीक है। विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर, तो ये गलत है, तो ये इसका
सही जवाब हो जाएगा बी। चूज द करेक्ट रेस्पॉन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डू यू वॉन्ट डैश हेल्प। इसके ऑप्शन दिए गए हैं फर्दर और सम और नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर होगा डू यू वॉन्ट एनी हेल्प, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। चूज द करेक्ट डिटरमाइनर। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो एट लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या 5/16 ज्ञात करने को कहा गया, गलती से उसने उस संख्या का 5/6 ज्ञात कर लिया। उस उत्तर सही उत्तर में 250 अधिक था। दी गई संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 480। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी कमी करनी होगी जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न आए, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है 24, 60, 120, 210, नेक्स्ट क्या आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 336। कौन सी भिन्न संख्या सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी भिन्न संख्या हो जाएगी 14/19। निम्नलिखित में से 51,234 में क्या जोड़ा जाए जिससे वह 9 से भाज्य बन जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 3 जोड़ने पर यह 9 से पूरी तरह भाज्य हो जाती है। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है, सॉलिड में। निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो लकड़ी इसमें वुड जीवाश्म ईंधन नहीं है। और आखिरी क्वेश्चन था, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, कंकाल की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। तो ये थे 26 सितंबर 2021 का हरियाणा एसआई का पेपर एनालिसिस। इसके बी शिफ्ट का पेपर थोड़ी ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।